सबसे पहले 77वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। ये देश निश्चित अद्भुत है, अनुपम है। यही वो देश है जिसके लिए मुनव्वर राणा साहब कहते थे, शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। यही वो देश है जिसके लिए राहत इंदौरी साहब ने कहा था, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। यही वो देश है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितां हमारा। यही वो देश है जिसके लिए बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यही वो देश है जिसके लिए भगत सिंह ने कभी कहा था, कभी मरकर भी मिटेगी न वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। यही वो देश है जिसके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब गाते थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये आज़ादी हमें किसी एक व्यक्ति की वजह से या किसी एक आंदोलन की वजह से नहीं मिली। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक और महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक अनेकों महामानवों ने जब अपना बलिदान दिया और संघर्ष किया, तब जाकर ये अनमोल आज़ादी हमें मिली। आज तमाम राजनीतिक पार्टियां इन महामानवों का बंटवारा करने में लगी हैं और एक को दूसरे से बड़ा बताने की होड़ में लगी हुई है। जरा सोचिए, यदि आज़ादी के संघर्षों की कहानी से भगत सिंह की फांसी का अध्याय हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? गांधी के आंदोलनों को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? अशफाक उल्लाह की कुर्बानी को हटा दी जाए तो क्या बचेगा? शायद हमारे पास कोई गौरवमय इतिहास नहीं रह जाएगा। खैर, राजनीति तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इन सभी का बंटवारा संभव नहीं है। और मैं धुरेंद्र भदौरिया के एक छंद के साथ विदा लेता हूँ। उन्होंने एक बहुत सुंदर कल्पना की कि एक शहीद का शव उसके घर में आया है और घर वाले जब कफन उठाते हैं तो देखते हैं कि केवल शरीर है, उसका सिर कहीं गायब है। सभी लोग कल्पनाएं करते हैं, लेकिन उस शहीद की बहन क्या कल्पना करती है, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में सजाया है। और उनका छंद है, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। वो कल्पना करती है कि उसका शीश कहाँ रह गया होगा। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए मैया की आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल में शीश भूल आया है, आते हुए रणथल में शीश भूल आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।